लेबनान पर हमले ना रुके, ईरान का अपना हुर्मस एक बार फिर बंद करने का दावा। अमेरिका की तरदीद, पाकिस्तान की मेजबानी में कल बर्गिनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का ऐलान। ईरानी फौज के मुताबिक अपना हुर्मस जहाज़ों के लिए बंद रहेगी। अमेरिका इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर अपना हुर्मस को बंद किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपना हुर्मस बंद करना पहला कदम है। जारियत जारी रही तो मजीद इकदाम करेंगे। अमेरिका ने आबना हुर्मस बंद करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान की जानिब से आबना हुर्मस बंद करने के शाहिद नहीं हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए चीज़ें ठीक जा रही हैं। मुमकिन है मुज़ाकरात कल ही हो जाएं, लेकिन शेड्यूल में हमेशा कुछ न कुछ तब्दीली आती रहती है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने मजीद कहा कि विटकॉफ और कुशनर ईरान मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। जब ईरानी, कतरी और पाकिस्तानी नुमाइंदे पहुँचेंगे तो हम मुज़ाकरात की मनसूबाबंदी करेंगे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोहनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास सरागची से अलग अलग मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले मरहले समेत खित्ते की सूरत हाल और आम अमल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल को खुशाइन करार देते हुए सिफारतकारी के तसलसल पर जोर। तज्जियाकारों के मुताबिक हालिया सिफारती राबते इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग के लिए फ़ाल और मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक अहम पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अगले मरहले में कल बर्गिनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान और कतर के सालिस पे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस मुआहदे को आगे बढ़ाने की कोशिशों को जारी रखेगा। ईरानी मुज़ाकराती टीम कुछ देर में स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा ईरानी वक्त मुफाहमती याददाश्त की पैरवी और उस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। हमने अपनी जिम्मेदारियों और बातों पर अमल किया। अमेरिका पाबंद है कि इसराइल को लेबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। अगले फरीक ने अपने वादों की पासदारी ना की तो मुआहिदा खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका को जल्द अज जल्द ज़रूरी इकदाम करना होंगे। हमने ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद ना हो सके। हमारा उसूल वादे के बदले वादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्ज़रलैंड के दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान की तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा अहम शख्सियात भी रवाना होंगी। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इलाकाई वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त दस्तखत पर मुबारकबाद। उस वक्त वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सालिसी और आम कोशिशों में किरदार की तारीफ। कहा पाकिस्तान की कोशिशें आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जंग में ईरान को मुकम्मल तौर पर फौजी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब अमेरिका अपनी असल पोजीशन पर वापस आ चुका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा ईरान 47 साल तक कत्ल गारत करके बचता रहा, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आए तो सूरत हाल बदल गई। साबिक सदर बाराक ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स नकद दिए, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिकी फ़ौज इस्तेमाल नहीं की। ईरानी क़यादत के दिल में बाराक ओबामा और जो बाइडन की कोई इज़्ज़त नहीं। ईरानी बाइडन को कमज़ोर और गैर मौसर रहनुमा करार देते हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मोगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी।
शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। मुलजिम अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दे दिया। कोट लखपत जेल में कायम खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने 18 जून को वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बुनियाद और इंतहाई लगब किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली से मुतालिक बाज़ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई मामला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी कोशिशें रंग लाईं, खिते में जंग के बादल छट गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और कौमी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये हमारी सियासी और सफारती तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर खजाना ने मज़ीद कहा, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत कम की। आज सनतों का पहिया रवा दवा है। बरामदी शोबे में बेहतरी आ रही है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने की बजाय टैक्स नेट में इजाफे पर जोर दिया। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर कम हो गई। नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल पर लिवी 40 रुपये 49 पैसे कम करके 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लिवी में 19 रुपये 71 पैसे इजाफा 72 रुपये 97 रुपये फी लीटर मुकर्रर हो गई है। पेट्रोल कम से कम कीमत होना चाहिए ताकि हर आदमी के बस में और हर आदमी काम कर सके। महंगा करते हैं वो 100-150 रुपये और सस्ता फिर यही 40-50 रुपये। इस पे जो लेवी है वो पूरी तौर पर ख़त्म कर दी जाए। आप अगर साउथ एशिया में दूसरी कंट्रीज़ देखो, इंडिया को देखो, बांग्लादेश को, वहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ पर शहरी खुश। महंगाई की शरह में कमी की भी उम्मीद। कहते हैं हुकूमत का रिलीफ काफ़ी नहीं। अमेरिका ईरान जंग से पहले की सतह पर कीमतें लाई जाएं। हाल में मंडी में पेट्रोल थोड़ा और ज़्यादा कम हुआ है, तो इन्होंने जिस तरह बढ़ता है पेट्रोल तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, लेकिन कम होता है तो एक तो देर से बढ़ाया और थोड़ा कम ही इन्होंने कम किया है। अभी भी बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इनकम इतनी है नहीं जितना पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल कम से कम 100 रुपये लीटर हो और आवाम को यानी कि जितना ज़्यादा रिलीफ मिले हुकूमत की तरफ से इतना ही काम है। पेट्रोल कम से कम 200 रुपये तो लीटर होना चाहिए। बस गुजारा अल्लाह ही चला रहा है। 1000 रुपये दिहाड़ी है, पेट्रोल निकल जाता है, उसमें बचता ही नहीं है कुछ भी। जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस है, उसके हिसाब से पेट्रोल प्राइस कम होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किराए भी कम। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किराए 15% कम करने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 1900 रुपये से घटा दिए गए हैं। लाहौर से कराची बिजनेस क्लास का किराया 10,450 से कम करके 8,550 रुपये मुकर्रर। कराची के लिए इकॉनमी क्लास का किराया 8,450 से कम होकर 7,000 कर दिया। लाहौर से एबटाबाद का किराया 3400 से कम करके 2,500 कर दिया। बहावन नगर का किराया 2,350 से कम करके 1,950 रुपये, जबकि फैसलाबाद का 1,085 से कम करके 900 रुपये मुकर्रर। डीजी खान का 2,600 से कम करके 2,130 रुपये कर दिया। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत जारी के मुताबिक इक़दाम वापस ले लिए। जुम्मे की छुट्टी खत्म, सरकारी पेट्रोल और गाड़ियों की सहूलत बहाल।
मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे, रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। करियाना और ग्रोसरी स्टोर्स 10 बजे के बजाय 11 बजे बंद होंगे। फार्मेसीज, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स और दीगर ज़रूरत खिदमात को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमीर जमात इस्लामी का टेलीकॉम टावर से मुतालिक मंजूर बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि घर हमारा मगर टावर लगेगा टेलीकॉम कंपनी का, वरना 5 करोड़ का जुर्माना होगा। कौमी असम्बली से पास होने वाला ये बिल जाहिलाना भी है और गासिबाना भी। ये अवाम की बुनियादी हक पर डाका है। हाफिज़ नईम रहमान ने मज़ीद कहा कि बिल की मंजूरी कौमी असम्बली में बैठे अरकान की अहलियत और काबिलियत का शानदार इजहार है। वो आइन से मुतसादिम बिल पास कर रहे हैं। मकान तो छोड़ें, इस तरह के टावर्स खेल के मैदानों और पार्क्स में भी कम्युनिटी की मर्जी के बगैर नस्ब नहीं होने चाहिए।